ममता दीदी हाथ में मौत का पाउच दे दिया, जो आप खा लीजिए और घर पे सो जाइए। पश्चिम बंगाल का हालत बहुत ज़्यादा बुरा है। ममता जी आने के बाद अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो आता है वो लूट के ले जाता है, गांव का लोग कुछ भी मिलता नहीं। ये सरकार चल रहा है कटमानी के ऊपर, इसलिए अभी इस सरकार को परिवर्तन अब संभव चाहिए। पहले देखा ना मालदा में क्या हुआ। हाँ। सब बाहर से लाया और दंगा लगा दिया। डुप्लीकेट वोटर भी है, आधार कार्ड भी है। कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाते हैं? सब ममता दीदी करता है। अच्छा, ममता दीदी हाँ। करवाते हैं। ममता दीदी हिंदू मुस्लिम के दंगा लगाता है। ममता दीदी हिंदू हाँ। का दंगा लगाती हैं। हाँ। तो कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हमारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो सेकंड के अंदर सब कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। तृणमूल कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करते हैं। एकदम गुंडागर्दी के एक रैकेट चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी क्या चाहती हैं कि युवा ना पढ़े लिखे? यहाँ पे एक रैकेट चल रहा है, जैसे जो सरकारी का स्कूल है उसको बंद करके प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए बाध्य कर रहा है ये सरकार। तो ये करते करते तो 5 साल हो गया। अभी बोलता है वो तो शासक दल है टीएमसी और वो बीजेपी का है, इसलिए अभी काम नहीं हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे उनका राय और जानेंगे कि उन लोगों का अब की बार मत किस तरफ जा रहा है, अब की बार वो लोग किसको वोट दे रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वो बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण मंडल। प्रवीण मंडल जी, ये बताइए ममता बनर्जी के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या सही है? भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ हो रहा है। हाँ। तो शिक्षा के लिए देखिए ये जो सामने खड़ा है हमारा जो एपी स्कूल है, खोरना एपी स्कूल, ये स्कूल है लेकिन टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। क्यों? शिक्षा नहीं देता है। यहाँ पर कुछ भी होता नहीं, पढ़ाई नहीं होता है। शिक्षा कब आता है कब जाता है कोई मालूम नहीं है। देखो ताला पड़ा है, अभी इस टाइम है, खोला चाहिए था, अभी देखो ताला पड़ा है। तो कब आया कब गया मालूम नहीं है। जो गाँव का जो बच्चा है वो अच्छा पढ़ाई के लिए अभी बाहर जा रहा है, लेकिन वो भी बहुत दूर है। इसलिए क्या है, गाँव का शिक्षा खराब हो गया एकदम। और स्वास्थ्य का बारे में तो बोलने का ही नहीं। ये स्वास्थ्य का बारे में हमारा जो पंचायत का जो ये है स्वास्थ्य केंद्र है, वह जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरा टूट गया है, वो तलब बन गया है। अभी वो भी जो ये के लिए जो आपका जो स्वास्थ्य के लिए जो जाना पड़ेगा, दवाई लेने के जाना पड़ेगा, वो नहीं जा सकता है। और विकास का बारे में तो बोलने का ही नहीं। तो किसी का बारे में तो कुछ भी होता नहीं। वो किसी का जो पुण्य देता है गांव जो पंचायत से क्या और राज्यों से जो आता है वो गांव का कृषक को मिलता नहीं। और उसके जो सब्जी जो खेती काम करने के लिए जो दवाई चाहिए, जो प्रशिक्षण चाहिए, वो कब से नहीं हुआ वो तो मालूम नहीं। ममता जी आने के बाद अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो आता है वो लूट के ले जाता है, गांव का लोग कुछ भी मिलता नहीं। चलने के लिए लोगों का भी मुश्किल है, खाने के लिए पानी भी नहीं है। अभी पानी के लिए जो है बनाया कब चालू होगा मालूम नहीं। वो खड़ा है लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो लोगों के लिए रहने के लिए जो अभी आवास चाहिए, वो आवास जिसका घर बना हुआ है, जो नेता लोग है जो उसका लिए काम करता है, उसका घर बन रहा है। जैसे कि हमारा गांव में जो परिमल दास नाम का एक लड़का है, उसका घर टूट गया लेकिन उसका घर नहीं हुआ, लेकिन उसका पीछे टीएमसी का नेता है, उसका घर अभी बन रहा है। तो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं के लिए काम कर रही हैं, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही हैं। नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका लीडर उसका नेता और उसका अपने के लिए कर रहा है। बाकी गांव का लोग मर जाए तो कुछ हो जाए उसका दिक्कत नहीं पड़ता है। अभी शिक्षा भी खराब है, स्वास्थ्य केंद्र भी खराब है, अभी जो विकास है वो भी खराब है। तो अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ इस जिले में अच्छा कोई हॉस्पिटल है कि जहाँ पे आप लोग आम आदमी एक गरीब आदमी इलाज करा सके? ऐसा कोई नहीं है। नहीं। हमारा यहाँ जिले में जो है बालूरघाट हॉस्पिटल, वहाँ जाता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो भी जो सीरियस में जाता है वो मर के घर में आता है, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसलिए अभी जितना लोग गया गांव से वहाँ ट्रीटमेंट के लिए सब मर गया। और नहीं तो जिसका इलाज हुआ वो बाहर जमी खेती बेच के जाके बाहर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब इनका सब मिला जुला के इनका ये कहना है कि यहाँ पे इलाज की बुनियादी जो सुविधा है वो बिल्कुल नहीं है। इलाज के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता, जिससे लोगों की मौत हो जा रही है। जी सर, आपका क्या नाम है?
हमारा नाम विश्वनाथ बर्मन। विश्वनाथ जी ये हमको बताइए, क्या अब की बार लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन दरकार है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ का इस जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नलकूपे हैं लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है, ये क्या समस्या सही है? हाँ, बहुत समस्या है। पानी की तो मशीन मोदी जी तो तैयारी करेगा, किंतु कोई घर में पानी नहीं पहुँचेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं मोदी जी कोई काम कर रहे हैं, ममता दीदी उसको रोक देती है? हाँ, रोक देती है, एकदम रोक देती है। पानी नहीं पाएगा, गांव के लोग पुकुर से पानी पीने गया, पुकुर पानी पीता है। मतलब गांव के लोगों के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परिमल चंद्र मंडल। आप ये बताइए, क्या लग रहा है आपकी बार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? बदलाव होगा या फिर से ममता दीदी की सरकार बनेगी? ममता दीदी हाँ। बदल चाहिए, बदला होवे। ममता दीदी को बदलना चाहिए। जी सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है दीपेश चंद्र महतो। दीपेश चंद्र महतो जी, हमको ये बताइए कि यहाँ पे लगातार ममता दीदी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो अपने पार्टी के लोगों के लिए काम करती हैं, आम आदमी के लिए काम नहीं करती, सड़कें नहीं बनवा रही हैं, नलकूपे नहीं दे रही हैं, लोगों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आरोप सही है? हाँ, सही आरोप है। यहाँ कोई काम नहीं होता है। थोड़ा 100 मीटर दूर में एक रास्ता है ना, आप जाके देखिए, गड्ढा हो गया रास्ता जो उस रोड है, वो रोड तालाब बन गया। हाँ। स्वास्थ्य केंद्र है बाजू में, वहाँ चिकित्सा ठीक नहीं होता। मतलब यहाँ बगल में स्वास्थ्य केंद्र, इनका कहना है कि बगल में स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं? वो भेलूर जाता है, चेन्नई जाता है। अच्छा, मतलब आप ये सोच सकते हैं हम किस सदी में जी रहे हैं? इस सदी में जी रहे हैं कि जिस सदी में 21वीं सदी में जहाँ सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलना चाहिए था, उस जगह पे बंगाल जैसे प्रदेश में जहाँ पे 14 साल 8 महीने से ममता दीदी सरकार चला रही है, लेकिन ना यहाँ तो सिर्फ बुनियादी शिक्षा है, ना बुनियादी स्वास्थ्य है, ना बुनियादी रोजगार है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग रोजगार के लिए, आप तो युवा हैं, रोजगार के लिए क्या करते हैं आप लोग? देखिए, रोजगार के लिए हम लोग तो बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे तो रोजगार नहीं आता, कुछ भी नहीं है। जो भी काम करना है यहाँ पे, अगर सारा दिन 12 घंटा काम करेंगे तो उसको 300 रुपये मिलेगा। 12 घंटे काम करने का 300 रुपये मिलता है। और वही काम अगर बाहर जाके, बाहर स्टेट में जाके वही 8 घंटा में काम करेगा, वो व्यक्ति 1000 से 2000 रुपये कमाई करता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई काम करना नहीं रहता है। ममता दीदी तो कह रहे हैं कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार दे रही हूँ मैं। देखिए, रोजगार तो नहीं, ममता दीदी हाथ में मौत का पाउच दे दिया, जो आप खा लीजिए और घर पे सो जाइए। और युवकों को जो शिक्षा है उसको एकदम अच्छा नहीं रखा है। देखिए, आप यहाँ पे एक शिक्षा केंद्र है, ऐसे ही जितना भी कॉलेज है, स्कूल है, सब कॉलेज स्कूल में आदमी 5 पास करके बाहर चला जाता है। कुछ भी यहाँ पे पढ़ाशुना कुछ भी नहीं रहता है। जो भी जितना टुक पढ़ाशुना कर रहा है जाके बाहर कर रहा है और वहाँ पे काम लग जाता है। इसलिए अभी पश्चिम बंगाल का जो पढ़ाशुना का परिस्थिति है वो एकदम निम्न स्तर में आ गया। आगामी दिन ये पश्चिम बंगाल का हालत बहुत ज़्यादा बुरा है। अच्छा, ये आप युवा हैं, आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ स्थिति बहुत खराब। आप अपना नाम पहले बताइए क्या है? मेरा नाम है छोटन चक्रवर्ती जी। लगातार ये होता है कि यहाँ से 6000 कंपनियाँ, पश्चिम बंगाल से 6000 कंपनियाँ यहाँ से चली गई छोड़ के। ऐसा क्या कारण होगा? क्या ममता दीदी जानबूझ के उन कंपनियों को भेजी हैं या फिर ऐसा कुछ कारण रहा होगा कि कंपनियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कंपनियां नहीं जा पाई? चली गई। पहले बात यही है, जो कंपनी है तो जब आता है यहाँ पे तो आके जब कुछ जगह में कंपनी लगना का प्लान करता है तो ये इसका जो तृणमूल का जो आदमी होता है वो जाके कटमनी चाहता है। जो इतना कटमनी मतलब घूस चाहता है, जो घूस इतना कटमनी लेता है जो कंपनी चलाने के लिए लायक नहीं रहता है। इसलिए यहाँ का जो सिचुएशन है गवर्नमेंट बेस खाप साथ नहीं दे रहा है, ये सरकार चल रहा है कटमनी के ऊपर। इसलिए अभी इस सरकार को परिवर्तन अब संभव चाहिए। अच्छा, परिवर्तन करके किसको लाना चाहते हैं? कैसा मुख्यमंत्री आपको चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के जैसे योगी आदित्यनाथ की जैसे, असम की जैसे
योगी आदित्यनाथ आपको कैसे नेता लगते हैं? योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है, जो युवक के लिए बोलिए या महिला के लिए बोलिए, एकदम सेफ्टीदार, एकदम जबरदस्त एक प्रधानमंत्री है, जो फटाफट जो मुख्यमंत्री जो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो सेकंड के अंदर सब कुछ सॉल्यूशन कर सकता है। अच्छा, ये मतलब ये आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्काल एक्शन नहीं ले पाती हैं, तत्काल वो कार्रवाई नहीं कर पाती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जाल में फंस जाती हैं। एकदम सही बात है। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में जब भी कुछ घटना से घटते हैं, एक बुरा घटना घटते हैं, वहाँ पे तृणमूल का कुछ न कोई रहता ही है। तो मतलब आपका ये आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करते हैं? एकदम गुंडागर्दी के एक रैकेट चल रहा है पश्चिम बंगाल में, गुंडागर्दी का रैकेट चल रहा है? रैकेट चल रहा है मतलब आप कुछ हमें कोई एक उदाहरण दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। देखिए, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई एक रास्ता होगा, रास्ता गांव में होता है, तो उस रास्ता के पहले ही 10% ले लेता है पंचायत में। मतलब यहाँ अगर कोई रास्ता बन रहा है, इनका आरोप है, ये पश्चिम बंगाल के युवा हैं, इनका आरोप है कि यहाँ पे अगर कोई रास्ता भी बन रहा है तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता पहले उसमें घूस मांगते हैं, उसके बाद काम होता है, तभी पुल ढह जाते हैं, बांध टूट जाती हैं। एकदम। देखिए, 100 रुपया का कोई काम होगा तो पहले 10% वो ले लेगा, 10 रुपया वो ले लेगा। 90 रुपए के आके वो ठेकेदार जब आएगा गाँव में काम करने के लिए, तो उस गांव का जो तृणमूल का नेता है वो भी 10% लेगा। अच्छा, मतलब फिर वो भी लेगा। तो उसको लेके फिर 80 रुपए का जो काम होगा उसमें ठेकेदार को कमाई करना पड़ेगा, उसका नेता में को देना पड़ेगा। इसके लिए काम होता है 50 रुपया का, और ज्यादा 50 रुपया ये काटमानी चला जाता है। इसलिए हर जगह जो रास्ता हो, पुल हो, ब्रिज हो, घर हो, इमारत हो, सब कुछ निम्न स्तर का काज हो रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप? टूटता है वो सब। अच्छा, हाँ, तो इस ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी देखा है कि हमने एक डैम को, टूटे हुए डैम को दिखाया था, जो 33 करोड़ रुपए के लागत से बना था। उसमें लोगों का आरोप है कि कटमनी उसमें लिया गया, यानी कि घूस लिया गया, इसलिए काम सही से नहीं हुआ और गिर गया। और अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हो जा रहे हैं, युवाओं को पढ़ने, जैसे वो पढ़ना चाहता हो, तो क्या यहाँ पे शिक्षा सही है युवाओं को पढ़ने के लिए? नहीं, शिक्षा तो नहीं है। और जो हॉस्टल था, जो वनवासी समाज का जो आदिवासी जो हॉस्टल था, अच्छा, आदिवासी समाज के लिए हॉस्टल भी था? हॉस्टल भी था, पूरा का पूरा बंद हो गया। अभी क्या है, गांव में जो आदिवासी लोग बास करते थे, हमारा गांव में भी, अभी पहले क्या होता था, 10% स्टूडेंट्स वहाँ से निकलता था, कुछ ना कुछ काम करता था और 10 पास, हायर सेकेंडरी पास करता था। अभी क्या किया है, ममता दीदी आने के बाद वो जो पूरा काठाम है वो पूरा का पूरा खा गया, क्योंकि हॉस्टल का जो बोर्डिंग है वो है, लेकिन वो आदिवासी के लिए जो सुविधा था वहाँ जाके पढ़ाई करने के लिए, जो करने के, अभी कोई जगह में कोई हॉस्टल नहीं है, सब बंद हो गया। अभी वो पूरा सुविधा वो जो है वो नेता का घर में चला गया। अभी जो घर है लेकिन हॉस्टल है, स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो तो अगले जमाने में था, लेकिन अभी नहीं है। अभी स्कूल में देखो कमेटी था, अभी कमेटी नहीं है। कमेटी मतलब कैसा था स्कूल का कमेटी? आगे पहले जमाने जब हम लोग पढ़ाई करते थे तब तो जो स्टूडेंट्स का जो गार्जियन था, हमारा पिताजी था, वो जैसे वो दोस्त का पिताजी था, सबको मिलके आगे कमेटी था। वो लोग आते थे, बुजुर्ग लोग गांव से आते थे और स्कूल देखता था, तो उस टाइम तो पढ़ाई अच्छा होता था। इसीलिए तो कहा जाता है पश्चिम बंगाल एक समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे ज्ञानी रहते थे, जिनके पास नॉलेज रहता था। अभी हमारा गाँव में वकील था, पहले डॉक्टर था, बैरिस्टर था, IC OC सब कुछ था, लेकिन इस जमाने में पूरा का पूरा मूर्ख हो गया। कोई अंगूठा छाप वाला। मतलब ममता बनर्जी क्या चाहती हैं कि युवा ना पढ़े लिखे? यहाँ पे एक रैकेट चल रहा है, जैसे जो सरकारी का स्कूल है उसको बंद करके प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए बाध्य कर रहा है ये सरकार, क्योंकि गांव का जितना प्राइवेट सेक्टर में जाने से ये होगा कि इनके जो कार्यकर्ता वो काम पाएंगे और पैसा कमाएंगे। हाँ, यही बात है। गांव का जो गरीब आदमी था पहले, तो गरीब आदमी का बच्चा जब टैलेंटेड होगा तो इस सरकारी स्कूल से वो चुनाव के बाहर निकलता था। अभी क्या हो रहा है, जिसका पास पैसा है वही जाके वो पब्लिक स्कूल में एडमिशन कर रहा है उसका बच्चा को,
को, और वही पढ़ के वही एक लेवल का जो रहता है, गरीब गरीबी रहेगा, धनी धनी रहेगा, इसका जो सिलेक्शन था ये सिस्टम है तृणमूल आके कर दिया। तो इसलिए जो सरकारी स्कूल है इसको एक टाइम ऐसे टाइम आ गया जो आस्ते आस्ते से सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा स्कूल है हमारे ये दक्षिण दिनाजपुर में प्राय 200 से 300 स्कूल बंद हुए अभी, जो यहाँ पे छात्र नहीं है, जहाँ पे छात्र से अगर छात्र जा कहाँ रहे हैं? जो स्कूल बंद हो जा रहे हैं तो ये छात्र देखिए जो हमारा यहाँ गांव का आदमी, यहाँ पे ज़्यादातर गांव का आदमी यहाँ पे पढ़ता है, तो उस गांव का जो आदमी है एक प्राइवेट स्कूल में 2000-5000 रुपया दे के वो पढ़ा नहीं सकता, इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। तो अभी जो बंद हो जा रहा है तो वो लोग आदमी पढ़ा सुना बात करके वो बाहर चला जा रहा है, वो बाप माँ साथ एक बाहर जा रहे हैं, वहाँ के जाके जैसे भी करके वहाँ पे रोजी रोजगार कर रहा है, डे लेबर काज कर रहा है। ये बताइए हमको, यहाँ पे क्या आपके बहन बेटियां यहाँ पे सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित है यहाँ? ना कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। नहीं। लगातार घटनाएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों को तो गायब होने में यहाँ देश में चौथा स्थान हो गया। यहाँ से लड़कियां जो गायब हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ममता दीदी इस पे काम नहीं कर पा रही हैं? ना नहीं काम पड़ता है। तो इस पे कौन काम कर पाएगा? आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हमारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के लोकल का विधायक का क्या नाम है? लोकल हमारे विधायक MLA बुद्राई टुडू। बुद्राई टुडू जी, कभी आप उनसे मिले हैं? हाँ। अच्छा उनसे आप लोग अपनी समस्याएं रखते हो तो वो क्या बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस वाले नहीं करने दे रहे? वो बोलता है भेजा है, मैंने ये प्रोजेक्ट भेजा है, लेकिन आया नहीं अभी तक। तो ये करते करते तो 5 साल हो गया। अभी बोलता है वो तो शासक दल है TMC और वो बीजेपी का है, इसलिए अभी काम नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा कई बार उठा है यहाँ पे कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो कई बार ये आरोप लगाते दिखे हैं कि हम लोग योजनाएं लेकर जाते हैं, अपने क्षेत्र का काम लेकर जाते हैं ममता दीदी के पास, लेकिन ममता दीदी हम लोगों के काम को नहीं करने देती हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? चंदन सरकार। चंदन सरकार जी। चंदन सरकार जी, आप हमको ये बताइए कि ये विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, अब की बार क्या विधानसभा में क्या करेंगे, किसको वोट देंगे आप? हम बीजेपी को, भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा को वोट देना चाहिए? भाजपा बाहरी राज्यों में ज़्यादा काम करता है, इसलिए हमरा भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, इनको लग रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब भाजपा दूसरे राज्यों में, जहां भाजपा शासित राज्यों में जहां मुख्यमंत्री वहां ज़्यादा काम हो रहा है, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, यहाँ पे लगातार ये हिंदू मुसलमान दंगा होता रहता है, जबकि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारे देश का संविधान एक आता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में भाई भाई हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान झगड़ा करवाते हैं? सब ममता दीदी करता है। अच्छा, ममता दीदी करवाते हैं। ममता दीदी हिंदू मुस्लिम के दंगा लगाता है। ममता दीदी हिंदू मुसलमान का दंगा लगाती हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ के मुसलमान भाई कैसे हैं? अच्छे हैं ना मुसलमान भाई? हाँ, अच्छा है, अच्छा है, बुरो है किचु। हाँ, लेकिन जैसे जो ममता दीदी जिनको जो मतलब दंगा लगवाती हैं उसके बाद उनको बुरा बना देती हैं। हाँ। मतलब आपका ये आरोप है कि पहले उनको अपने जो आता है हाँ। बाहर का जो मुस्लिम लोग आया ना, वो दूसरा राष्ट्र से लाके बिठा के दंगा खड़ा कराता है। अच्छा, आपका ये आरोप है कि बांग्लादेशी जो मुसलमान यहाँ पे आ रहे हैं वो वही दंगा कराता है। यहाँ का जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो नहीं करता, जो पहले से है ना वो लोग अच्छा ही है, वो लोग साथ में रहता है, लेकिन जो बाहर से जो लोग आ रहा है अभी वो लोगों को लाके यहाँ दंगा लगाता है। अच्छा, SIR हो रहा है, SIR लगभग पूरा होने को है। SIR जो हो रहा है ठीक हो रहा है कि नहीं? SIR तो चाहिए, लेकिन नहीं तो वो जो बाहर से जो आया वो लोग फिर दंगा लेकिन करेगा। ममता दीदी तो रोकती हैं कि नहीं SIR हम नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में कई बार उन्होंने रोका, कई बार उन्होंने कहा कि हम SIR को नहीं होने देंगे, हालांकि निर्वाचन आयोग SIR को पूरा करवा रहा है। तो आपको क्या लगता है 1.36 करोड़ 1.36 करोड़ लोग यहाँ से कटे हैं, तो क्या लग रहा है वो रोहिंग्या मुसलमान हैं? हाँ, वो सही है, वो सही है। अभी तक इसके अंदर और भी है, उसको अभी ढूंढ के फिर और एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी आया वोटर लिस्ट उसके अंदर और भी छुपा हुआ है। अच्छा, अभी और छुपे हुए हैं? और छुपा हुआ है, वो फिर से देखना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि जो अभी SIR हुआ है इसमें भी और भी बांग्लादेशी होंगे, रोहिंग्या होंगे जो छुपे हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं से बाहर निकालना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए एक देश होता है, हम उस देश से प्रेम करते हैं और उस देश में कोई बाहरी आके बसेगा तो कहीं ना कहीं उपद्रव करेगा ही। हाँ, वही बात है ना, वो लोग तो यहाँ पर जन्म नहीं हुआ ना, इसलिए इस मिट्टी का उन लोगों का साथ नहीं है। जिसका इस मिट्टी में जन्म हुआ है उसका उस मिट्टी का साथ रहता है, लेकिन वो लोग तो बाहर मिट्टी में जन्म
जन्म लिया ना, इसलिए इस मिट्टी में आता है और इसको लोग को मारता है, चला जाता है। अच्छा, ऐसा ये ही लोग बात मार है। के उसके बाद भाग जाते हैं यहाँ हाँ, से। भाग जाता है। वो जो हमारा जो शासक दल है उसको प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, नहीं तो अच्छा, इसीलिए तो ममता दीदी इसीलिए लगातार कह रही थी कि नहीं, रोहिंग्यों को SIR हम नहीं होने देंगे, शायद इसीलिए कह रही होंगी कि हमारे वोटर हैं वो कट ये जाएंगे। कुछ दिन पहले देखा ना मालदा में क्या हुआ। हाँ। मालदा में क्या हुआ, हाँ। दंगा लगा दिया। दंगा हो गया था। लेकिन वहाँ का जो मुस्लिम लोग है वो तो दंगा नहीं किया है। अभी तो टीवी में दिखाया, मोबाइल में दिखाया, सब कुछ दिखाया, सब बाहर से लाया और दंगा लगा दिया। दिल्ली जैसे राज्यों में भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, जिनको बांग्लादेश वापस। पूरा देश में भरा हुआ है और भी डुप्लीकेट वोटर भी है, आधार कार्ड भी है, वो फिर से देखना चाहिए। अच्छा, डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड कैसे बनवाते हैं लोग? वो उन लोगों का भी पूरा सेक्टर है ना, उन लोगों का पूरा सेक्टर होता है वो बनाने के लिए। वो लोग पूरा एकदम साथ मिलके का करता है ये सब। उन लोगों का पास सब कुछ है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ यहीं पे। अभी एक आम आदमी आधार कार्ड बनवाने जाए तो उसको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दौड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड ये लोग कैसे बनवा रहे हैं, किस स्तर से बनवा रहे हैं, तो मेरे भी समझ से परे आता है। मैं लगातार इस पे सवाल उठाता रहता हूँ। प्रशासन में जो लोग बैठा है वो तो सरकार का तरफ से बैठा है ना, राज्य सरकार का तरफ से, तो उन लोगों के साथ वो लोग मिलजुल के बना देता है। नहीं तो कैसे मिलेगा उन लोगों को? हम लोग तो नहीं जाके मिल सकते हैं ना। हम लोग जाता है तो कुछ तो पहचानता ही नहीं कौन चेयर में कौन सा काम होता है। अच्छा, हाँ, ये तो वो सरकार जो चला रहा है उसका साथ जो प्रशासन का है वो पूरा उसका मिलजुल हुआ है। नहीं तो कैसे होगा आधार कार्ड बनाना कि? हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत होती थी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेश मुर्मू। जी शैलेश जी, एक चीज़ हमको बताइए आप कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, ममता दीदी तैयारी शुरू कर दी हैं और बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है। बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? हाँ, मेरे को लगता है ये तो करना पड़ेगा ना। ये युवा आदमी पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, सब तो बेकार आदमी है। बाहर काम करने जाना पड़ेगा। किस लिए? इधर काम नहीं मिलेगा। भूख के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। भूख के लिए बाहर जाना, सिर्फ भूख के लिए, पैसा 2 पैसा के कमाई के लिए, बीबी बाल बच्चा को घर में छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? हम तो अपने राज्य में राज्य में भी है ही नहीं। आज हम ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? मतलब इनका आरोप है कि मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद भी मैं अगर रोजगार करने के लिए बाहर जाऊं तो ये बहुत बड़ा, किसी राज्य के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। आपसे एक सवाल और मैं करूंगा। जैसे यहाँ पे जो युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो मतलब जब कोई सरकारी फॉर्म आता है, सरकारी फॉर्म को भरते हैं और जब ये सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, जैसे सरकारी शिक्षक भर्ती वाला मामला हो गया, CAG कैग वाला मामला हो गया, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ममता दीदी घोटाला करवा रही हैं? घोटाला तो 100% घोटाला हो जाता है। इसीलिए तो आदमी उम्र होना चाहिए। 30 उम्र, 35 उम्र, 40 उम्र तो ज्यादा हो गया तो और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। इसीलिए युवा में क्या करेगा? क्या करेगा? इसीलिए शादी आदि छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा सिर्फ कमाई के लिए, सोर्स के लिए। ये है वेस्ट बंगाल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब इनका आरोप है कि वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ से युवाओं को यहाँ के रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे कंपनियाँ भी आ रही हैं तो कंपनियाँ भी वापस चली जा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने तमाम लोगों से बातचीत किया, इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे को उठाया। मेरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।